हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विपुल और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ और करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 को। ठीक है, इसमें बोल रहा है क्या कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्याकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले तो क्या करना है कि हम लोग को इसका शून्यक निकालना है। उसके बाद क्या करना है कि शून्याकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यता की जांच करना, मतलब इसको जांच करना है कि इसके शून्यक इसके गुणांक के बराबर है, ऐसा प्रूफ करना हम लोग को। तो सबसे पहले तो x² - 2x - 8 का हम लोग को शून्यक निकालना पड़ेगा। शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले ये जो 8 है हम लोग का ऐसा 2 डिजिट खोजना है जिसको मल्टीप्लाई करके 8 आ जाना चाहिए और जोड़ घटा के 2 आ जाना चाहिए। अगर हम 8 को तोड़ना चाहे तो हम तोड़ सकते हैं 4 और 2 में, ठीक है, 4 और 2 में तोड़ दिए। ठीक है, 4 दूनी का हम लोग का मल्टीप्लाई करके 8 आ रहा है, बट ये 4 और 2 को के जोड़ करके या घटा के 2 आना चाहिए यहाँ पे। अगर हम 4 में से 2 घटा देते हैं तो कितना बचता है, 2 मेरा आ रहा है। लेकिन अगर हम प्लस का 4 लिए और माइनस का 2 लिए तो 4 में से 2 घटाएंगे तो प्लस का 2 आएगा। लेकिन हम लोग को लाना कितना था, माइनस का 2, इसीलिए क्या करेंगे, माइनस का 2 और प्लस का 2 लेंगे। इससे होगा क्या कि 4 में से 2 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। तो हम लोग यहाँ पे लेते क्या है, तो हो जाएगा x² माइनस का 4x माइनस प्लस का 2x और माइनस का 8। ठीक है, स्टार्टिंग में जो लिखा है उसको एट इट लिख दिया जाता है, लास्ट वाले को एट इट लिख दिया जाता है, बीच वाले को तोड़ के इस तरह से लिख दिया जाता है। अब क्या करना है, इस तरह से करने के बाद हम लोग को जोड़ा लगाना होता है। जोड़ा कैसे लगाएंगे, तो x² माइनस 4x ये दोनों को एक साथ और प्लस और फिर यहाँ पे 2x और -8 को एक साथ जोड़ा करके लिख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं ना कि दोनों में से कॉमन बाहर निकाला जाता है। अब कॉमन में दोनों में जो सेम होता है उसको कॉमन के लिया जाता है। इसमें भी x है और इसमें भी x है, x को बाहर कर लिया जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ पे 2 x था, एक x बच रहा है, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाएंगे। यहाँ पे एक x था वो भी बाहर कर दिया, बचा क्या, सिर्फ 4 बचा, हो गया। प्लस है तो प्लस देंगे यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, इसमें x है बट इसमें x नहीं है तो x कॉमन नहीं ले सकते हम लोग, ठीक है ना। तो इसमें कोई डिजिट लेना पड़ेगा। अब ऐसा डिजिट लेना है जिससे दोनों डिवाइड हो जाए। तो अगर हम 2 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे x बचेगा और माइनस का 2 से डिवाइड करेंगे 8 को तो 4 बचेगा। बाहर क्या क्या रह गया, बाहर आ गया मेरा x + 2, एक साथ कर देते हैं और दोनों ब्रैकेट में मेरा सेम है, कोई भी एक उठा के लिख देते हैं। अब क्या करना है, ये मेरा तो निकल गया, लेकिन इसका हमको शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए दोनों को शून्य के बराबर करना पड़ेगा। x + 2 = 0 और x - 4 = 0, 0 के बराबर कर दिए दोनों को। अब दोनों का हम लोग को शून्यक निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x, इस 2 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये 4 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। ये मेरा निकल गया शून्यक। ठीक है, पहला कंडीशन मेरा हो गया, क्या बोला, शून्य ज्ञात करने के लिए बोला था हम शून्य निकालिए, लेकिन क्या बोला, शून्याकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब इसके में जो संबंध है उसको भी हम लोग को जांच करना है। तो जांच कैसे करेंगे, तो यहाँ पे करना क्या है ना कि पहले तो हम लोग को पता होना चाहिए कि शून्याकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है। जो तो इसका संबंध है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a होता है। ये हो गया उनके क्या, शून्यक, और ये हो गया उनके गुणांक। तो ये जो शुरू में निकला इसको हम लोग अल्फा मानते हैं, सेकंड वाले को बीटा मानते हैं। तो मेरा अल्फा कितना है, -2 प्लस बीटा कितना है, 4 इक्वल -b कितना है, तो -b यहाँ पे हमारा देखेंगे तो ये हो जाएगा मेरा a, b है और c है। तो मेरा b है -2, तो माइनस फॉर्मूला में है और -2 पहले से भी है, अपॉन a कितना है, a यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 कंसीडर करेंगे। यहाँ पे हो जाए कितना, 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग शून्याकों का योगफल के बीच संबंध स्थापित कर दिए। अब हम लोग को एक और है जिसको में संबंध स्थापित करना हुआ है, अल्फा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला होता है c/a। अल्फा फिर से कितना है, तो -2 है, बीटा कितना है, तो बीटा है 4, इक्वल का साइन लगाएंगे, c कितना हो जाएगा, c हो जाएगा हम लोग का -8, तो -8 अपॉन a कितना है, तो 1 है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा, इक्वल -8।
यहाँ पे भी हो गया। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ऐसे करना है, सबसे पहले तो हम लोग को शून्यक निकालना है, फिर शून्यांकों और गुणांकों के बीच इस तरह से संबंध स्थापित कर देना है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1, इसको करना है। अब यहाँ पे भी क्या करना ना कि जब इस तरह से, यहाँ पे देखिए एक स्क्वायर के पहले एक 4 डिजिट दिया है, तो ए वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, लास्ट और फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 4, रहेगा यहाँ पे एक ही, पर दिमाग में क्या रखना है कि यहाँ पे 4 है। अब दो ऐसा डिजिट खोजना है ना जिसको मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, और ऐड या सब्सट्रैक्ट करके जोड़ या घटा के 4 आना चाहिए। अगर हम दो लेते हैं तो दो गुना करके भी 4 आता है, जोड़ने के बाद भी 4 आता है। लेकिन यहाँ पे -4 चाहिए, तो हम लोग को -2 और -2 लेना पड़ेगा, तब तो दोनों जुट कर करके -4 आएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1। अब पेयर कर देंगे तो 4s स्क्वायर माइनस का 2s, यहाँ पे कर देंगे तो 2s प्लस का 1, ठीक है। अब दोनों में क्या इक्वल है, तो इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें ऐसे इसमें भी ऐसे, तो दोनों में से पहले डिजिट कॉमन लेंगे। अब क्या डिजिट लेंगे कॉमन, अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो दोनों में डिवाइड हो जा रहा है, और इसको कॉमन यहाँ पे ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 2s माइनस का 2s से डिवाइड करेंगे 2s को तो बचेगा 1, यहाँ पे हो गया माइनस। अब एक बात और, यहाँ पे कॉमन हमको कुछ भी नहीं है तो 1 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे 2s, और एक चीज याद रखने वाला, अंदर प्लस है बाहर माइनस है, बाहर वाले से अंदर वाले में मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस प्लस माइनस का 1 हो जाएगा। बाहर क्या बचा, 2s माइनस का 1, और अंदर क्या बचा, 2s माइनस का 1। अब हम दोनों का क्या निकालेंगे, शून्य निकाल लेंगे। शून्य कैसे निकलेगा, तो हो जाएगा कितना, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया कितना, 2s इक्वल टू 0 प्लस का 1, 2s इक्वल टू 0 प्लस का 1। यहाँ पे हो जाएगा 2s इक्वल टू 1, 2s इक्वल टू 1, तो s इक्वल टू 1/2, यहाँ पे एक निकल गया हमारा, यहाँ पे जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, s इक्वल टू 1/2, ये हमारा शून्यक निकल चुका है। अब हम लोग को क्या करना है ना कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध भी स्थापित करना है। एक कैसे करेंगे, तो फिर से यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए। अल्फा कितना है, जो स्टार्टिंग में निकलता है उसको अल्फा, बाद वाले को बीटा हम लोग कहते हैं। तो अल्फा कितना निकला 1/2 प्लस बीटा कितना निकला 1/2, माइनस का b कितना है, तो इसका 4 है, वो भी माइनस में, तो माइनस का 4 अपॉन में, यहाँ पे भी 4 है तो 4 ले लेंगे। 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 1 + 1 इक्वल टू, यहाँ पे -4 4/4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2/2 इक्वल टू 4/4। अगर यहाँ पे डिवाइड हम लोग कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 1, यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये हम लोग क्या कर दिए, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कर दिए। और एक और होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, कितना हो जाएगा, अल्फा कितना है 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू c कितना है, c है 1, यहाँ पे c कितना हो गया 1 हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4, मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 1 के साथ तो 1, 2 2 जा 4, तो 1/4। और इस तरह से हमारा दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। शून्यांकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कर दी और यहाँ पे शून्य निकाल दिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। इसमें क्या बोल रहा है कि 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7x। पहले तो इसको हम लोग को बहुपद के रूप में लिखना पड़ेगा सही से, तो हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 3। फिर से क्या करना है, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 18 को माइंड में रखना है, ठीक है। अब ऐसा कोई 2 डिजिट खोजना है जिसको मल्टीप्लाई करके 18 आना चाहिए और जोड़ के या फिर घटा के कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो हम क्या लेते हैं, 9 और 2 को ले लेते हैं। 9 2 को गुना करने पर 18 आता है और 9 में से 2 को घटाने पर 7 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लेना होगा, तो हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 2x और माइनस का 3। ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस लिए यहाँ पे प्लस लिए, क्योंकि यहाँ पे हमको -7 लाना था। तो 9 को, अगर 9 बड़ा है और 2 छोटा है, अगर बड़ा का साइन माइनस लेंगे तब तो यहाँ पे माइनस का 7 आएगा ना। अब इसको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को जोड़ा लगाना पड़ेगा। तो हो जाएगा कितना, 6x स्क्वायर माइनस का 9x, इधर लगा देंगे तो हो जाएगा प्लस 2x माइनस का 3।
दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, तो हमको ऐसा डिजिट खोजना है जिससे दोनों में डिवाइड हो जाए। 2 लेंगे तो 2 से 6 तो डिवाइड होगा पर 9 नहीं होगा, तो हम लोग को 3 कॉमन लेना होगा। तो 3 कॉमन ले लेंगे और दोनों में x है तो x को भी कॉमन ले लेंगे। बचेगा क्या, 2x माइनस का 3, ठीक है, प्लस का यहाँ दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 ले नहीं सकते, तो लेना पड़ेगा 1 कॉमन, तो हो जाएगा 2x और प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो माइनस आता है 3, ठीक है। बाहर वाले को एक साथ लिख देते हैं, बाहर क्या है 3x प्लस का 1 बाहर है ब्रैकेट से और ब्रैकेट के अंदर है 2x माइनस का 3, दोनों का क्या निकालेंगे, शून्य के निकालेंगे, तो हो जाएगा 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0, यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0, इसका हो जाएगा 3x इक्वल टू माइनस का 1, इसका हो जाएगा 2x इक्वल टू प्लस का 3, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का 1/3, एक तो ये निकला मेरा शून्यक, दूसरा क्या हो जाएगा x इक्वल टू 3/2, एक शून्यक ए वाला निकला। फर्स्ट में जो है इसको हम लोग अल्फा बोलेंगे, सेकंड वाले को बीटा। अब हम लोग को सत्यता की जांच भी तो करनी है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a। अल्फा कितना है, अल्फा है माइनस का 1/3 प्लस बीटा कितना है, तो बीटा है 3/2 इक्वल टू माइनस का b कितना है, तो b यहाँ पे हम लोग का हो जाता है 7, तो माइनस का 7 और फॉर्मूला में भी माइनस है अपॉन a कितना 6, तो 6 लेंगे, हो जाएगा कितना, एलसीएम दोनों का हो जाएगा 6, हो जाएगा माइनस का 2 और ये हो जाएगा 9 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7/6, एक माइनस में प्लस में घटेगा तो हो जाएगा 7/6 इक्वल टू 7/6, ये हम लोग का हो गया प्रूफ। ये तो मेरा एक निकला, एक और होता है उसको भी निकाल लेते हैं, हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा कितना है माइनस का 1/3 मल्टीप्लाई बीटा है 3/2 इक्वल टू c कितना है, तो c हम लोग का है माइनस का 3, तो आप ले लेंगे माइनस का 3 अपॉन a कितना है, तो a 6 है तो 6 ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा कितना माइनस का 3/6 इक्वल टू माइनस का 3/6। और ये हमारा हो गया है एक्सरसाइज 2.2 का पहला का तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व। पहले शून्यक निकालिए, उसके बाद सत्यता की जांच कर लिए। यहाँ से क्या है, ये जांच है हम लोग का, जांच कर लिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 को भी इसी तरह से सॉल्व करना है। एक यहाँ पे देखिए तो 4u² प्लस का 8u है, इसमें तीसरा नहीं है, इसमें c दिया नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि इसमें से कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे दोनों का पेयर कर देंगे तो हो जाएगा 4u² प्लस का 8u, ठीक है। दोनों में क्या सेम चीज दिख रहा है, इसमें भी 4 है, इसमें भी, इसमें 8 है, तो 4 को अगर कॉमन लेते हैं तो 4 से 4 भी कटेगा और 8 भी कटेगा, u दोनों में u को बाहर कर लेते हैं, बचा क्या u प्लस का 4 दूनी का 8, 2 बचेगा, ठीक है। तो एक हमारा तो बचा 4u इक्वल टू 0 और इधर हो जाएगा u प्लस का 2 इक्वल टू 0, मेरा हो गया u इक्वल टू 0/4, मेरा पहला शून्यक निकल गया 0, दूसरा शून्यक मांगे तो u बराबर प्लस का 2 है, उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा शून्यक निकल गया। अब हमको सत्यता की जांच भी तो करनी है, तो हो जाएगा कितना अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। अल्फा है 0, बीटा है माइनस का 2, माइनस b कितना है, तो यहाँ पे माइनस b 8 दिया हुआ है, माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब a कितना है, तो a कितना है 4 है, यहाँ पे तो नीचे लगा देंगे 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। ये हमारा प्रूफ हो गया। एक और है उसको भी कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर का c/a। अल्फा कितना है, अल्फा हम लोग का दिया निकला था 0 इंटू बीटा कितना निकला था माइनस का 2 इक्वल टू c कुछ दिया नहीं है, ठीक है ना, c नहीं है, c कांस्टेंट होता है, तो 0 लेंगे और बट अपॉन का 4 ले लेंगे, यहाँ पे तो हो जाएगा 4, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा इक्वल टू 0, 4 से डिवाइड होगा नहीं तो ये भी 0 है, 0 इक्वल टू 0। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया t² माइनस का 50, तो यहाँ पे होगा